हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की, और ये काफ़ी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। हेडलाइन को ज़रा देख सकते हैं, उसके बाद इसका हिंदी में हम ट्रांसलेट करेंगे ताकि सबको आसान भाषा में समझ में आए, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर हो सकती है। क्यों, वो भी हम समझेंगे कि पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप समिट, अदानी ग्रुप्स IMEC प्लान टू काउंटर चाइना। क्या है पूरा मामला, ये हम ज़रा देखेंगे। और अदानी ग्रुप के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो सकता है और आगे चलकर एक फ़ायदेमंद भी हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्यों, वो हम देखेंगे। पहले इस रिपोर्ट को चाहे तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अभी हम इसका जो है हिंदी में अनुवाद करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे और आगे देखते हैं। जैसे कि काफ़ी बड़ी रिपोर्ट है तो पूरी वीडियो ज़रूर देखें। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांसलेट हिंदी का कि पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप शिखर सम्मेलन, जो कि अभी होने वाला है, और अदानी समूह का IMEC जो है वो चीन का मुकाबला करने की योजना। क्या है पूरा मामला, ये हम जरा देखें, और इसका क्या आगे क्या हो सकता है उसके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे। क्यों ये इंपॉर्टेंट लग रहा है। पहले तो यहाँ पर अगर देखें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस सप्ताह अमेरिका यात्रा के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत के वैश्विक निहितार्थ जो है, दोनों नेताओं के बीच आगामी चर्चा रक्षा सहयोग, व्यापार संबंधों और चीन के बढ़ते आर्थिक और सैन्य प्रभाव का मुकाबला करने पर केंद्रित होगी। अब इसमें अदानी ग्रुप की बात क्या हो रही है वो हम देखेंगे, वो मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है अभी। और एक चीज़ है, ये बात पहले तो समझ ले कि देखिए यहाँ पर जो है एक वो जो US के अंदर अदानी ग्रुप के ऊपर जो आरोप लगे थे, उसी के चलते उसके बाद क्या हुआ था, अभी रिसेंटली पिछले दिनों में क्या हुआ था, शेयर के प्राइस के अंदर, कई शेयरों के प्राइस के अंदर अच्छी खासी गिरावट आई। अभी भी जो है वो तेज़ी ज़्यादा आ नहीं पाई, हालांकि बाजार भी अभी थोड़ा सा डाउन है। तो वहाँ पर इनको कुछ जो है राहत मिलने की संभावना रह सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन अब ये भी पहले तो ये है यहाँ पर समझे कि इसमें थोड़ा वक्त भी लग सकता है, या फिर जल्दी भी वो कुछ राहत मिलने की संभावना रह सकती है। लेकिन अगर वो राहत मिल जाती है तो अच्छा रह सकता है, ऐसा लग रहा है। और अदानी की अगर बात करें, क्योंकि ये अब गवर्नमेंट जो है, ये न भूले कि ये बदल चुकी है। पहले वो बाइडेन से प्रशासन थे, अब ट्रंप प्रशासन आए, तो हर एक गवर्नमेंट की रणनीति अलग अलग होती है, अलग अलग हो सकती है। तो इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ राहत मिलने की संभावना रह सकती है। तो पहले तो ये मामला है क्या, वो जरा देखें कि एजेंडे में एक प्रमुख विषय भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा यानी कि IMEC होगा, जो एक बहुराष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पहल है जिसका उद्देश्य चीन की बेल्ट एंड रोल पहल यानी कि BRI का विकल्प तैयार करना है। और इनके अंदर अदानी ग्रुप, ये एक मतलब कि इतना बड़ा ग्रुप है, इसको आप जरा देखिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट दिया जा रहा है, वो हम देखेंगे, समझेंगे कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी, ये जरा देखिए, गौतम अदानी का अदानी समूह है। एक ऐसी कंपनी जिसने बंदरगाहों और बिजली संयंत्रों से लेकर रक्षा प्रौद्योगिकी तक जो है प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में तेजी से अपना विस्तार किया है। और जो अदानी टोटल गैस वाले हैं वो भी देखें, ये भले ही मामला उनसे जुड़ा हुआ ना हो, लेकिन अदानी टोटल गैस भी देखिए आगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि देश के अंदर EV चार्जिंग स्टेशन की संख्या जो है वो बढ़ सकती है, और इनसे जो है इनका जो वो बिज़नेस है वो, क्योंकि वो ये बिज़नेस भी कब जो है करने लगे हैं, तो उनके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको अच्छा फ़ायदा हो सकता है। गैस का जो बिज़नेस है उसके अंदर तो फ़ायदा हो सकता है, लेकिन EV चार्जिंग स्टेशन की संख्या अगर वो बढ़ाते हैं तो उसके अंदर भी अच्छा फ़ायदा होने की संभावना रह सकती है। अब आगे देखते हैं, आगे इसके अंदर तो चीन की बेल्ट जो है एंड रोल पहल पर प्रतिक्रिया। तो भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा यानी कि ये IMEC एक विशाल बुनियादी ढांचा परियोजना है जिसे भारत को मध्य पूर्व के माध्यम से यूरोप से जोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस बात को समझे ज़रूर। चीन के BRI के विपरीत, जिसकी ऋण जाल कूटनीति के लिए आलोचना की गई है, तो IMEC को एक बाजार संचालित पारदर्शी पहल के रूप में जो है देखा जाता है, जो ये सुनिश्चित करता है कि भाग लेने वाले देश अपने बुनियादी ढांचे पर नियंत्रण बनाए रखें। और आगे देखें तो ये ज़रा देखें रकम, $400 बिलियन की चीन ईरान व्यापक रणनीति साझेदारी ने वैश्विक खिलाड़ियों के बीच चिंता बढ़ा दी है। इस साझेदारी में ऊर्जा, व्यापार और सैन्य क्षेत्रों में व्यापक सहयोग शामिल है, जो संभवतः चीन को मध्य पूर्व में एक मजबूत पैर जमाने में मदद करेगा। तो इसने वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखलाओं और व्यापार मार्गों के निर्माण के लिए भारत के प्रयासों को और तेज कर दिया है, और IMEC के पीछे मुख्य प्रेरणाओं में से एक। IMEC की कुछ प्रमुख विशेषताएं जो है वो भारत, UAE, सऊदी अरब, इजराइल और यूरोप को जोड़ने वाला 4,500 किलोमीटर का व्यापार मार्ग है। 4,500 किलोमीटर का व्यापार मार्ग। और ये गलियारा पारंपरिक समुद्री मार्गों की तुलना में पारगमन समय को काफ़ी कम कर देगा। भागीदार जो देशों को नए बंदरगाहों, रेल नेटवर्क और ऊर्जा परियोजनाओं से भी लाभ होगा। और वर्तमान में मलक्का जलडमरून मध्य, होर्मुज जलडमरून मध्य और बाब अल मंदाब जैसे जो है महत्वपूर्ण समुद्री चेक पॉइंट जो है चीनी प्रभाव के प्रति
तेजी से संवेदनशील होते जा रहे हैं। और सेंटर फॉर इंटरनेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी की रिपोर्ट के अनुसार चीन बड़ी मात्रा में ये जो है वो ईरानी तेल खरीद कर यमन के हौथी विद्रोहियों का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करता है, जिससे ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि ये इसका जो है शॉर्ट फॉर्म है, उनको धन मिलता है। बदले में IRGC हौथियों को हथियार मुहैया कराता है, जिनमें से कुछ कथित तौर पर चीन में बने हैं। और आगे अभी देखिएगा अदानी ग्रुप का क्या इसके अंदर मतलब कि इम्पोर्टेंट क्यों लग रहा है। तो IMEC में जो है अदानी समूह की भूमिका, तो अदानी समूह की ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और रसद में व्यापक रुचि है। तो समूह के रणनीतिक निवेश भारत की विदेश नीति के उद्देश्यों के साथ निकटता से जुड़े हुए हैं और सीधे तौर पर चीन के बुनियादी ढांचे के प्रभुत्व को चुनौती देते हैं। इजराइल के हाइफा पोर्ट में अदानी समूह द्वारा 70% हिस्सेदारी का अधिग्रहण IMEC का एक महत्वपूर्ण घटक है और ये कदम न केवल भारत इजराइल संबंधों को मजबूत करेगा, बल्कि भूमध्य सागर में भारत को पैर फैलाने का भी मौका देगा। अदानी पोर्ट के ऊपर भी चाहे तो अपनी नज़र बनाकर रख सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लॉन्ग टर्म में अच्छी उसके अंदर तेज़ी की संभावना रह सकती है। अब आगे ज़रा देखें तो इजराइल भारत रक्षा व्यापार का मूल्य प्रति वर्ष $10 बिलियन से अधिक है तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी से संबंध और मजबूत हो रहे हैं। समूह जो है यानी कि अदानी ग्रुप समूह सक्रिय रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक बंदरगाहों का अधिग्रहण भी कर रहा है। चीन के राज्य नियंत्रित मॉडल के विपरीत अदानी एक स्वतंत्र निजी इकाई के रूप में काम करता है। और आगे देखें तो बंदरगाहों के अलावा कंपनी सैन्य क्षेत्र में भी विस्तार कर रही है। और उसके बाद देखें तो ड्रोन उत्पादन, सेमीकंडक्टर और स्वच्छ ऊर्जा यानी कि वो ग्रीन एनर्जी, ऐसे क्षेत्र जो भारत के आर्थिक भविष्य के लिए केंद्रीय है। और कंपनी ने पिछले साल नवंबर में यानी कि कुछ ही महीने पहले अमेरिकी ऊर्जा बुनियादी ढांचे में, ये ज़रा देखें, अमेरिका के अंदर $10 बिलियन, काफ़ी बड़ी रकम, $10 बिलियन के निवेश की घोषणा भी की, जिससे संयुक्त राज्य यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर कितनी 15,000 नौकरियां पैदा होगी। ये वहाँ पर मतलब कि जो है वो जो भी दे सकते हैं। सो ओवरऑल अगर देखें आगे कि भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंध, तो प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा ट्रंप की विवादास्पद व्यापार नीतियों को लेकर चिंताओं के बीच हो रही है। पिछले महीने उन्होंने कनाडा और मेक्सिको के आयात पर 25% टैरिफ और चीनी वस्तुओं पर अतिरिक्त 10% कर लगाने की घोषणा की थी, जिससे भारत के साथ संभावित व्यापार विवादों के बारे में अटकलें लगाई जा रही थी। और अब वहाँ पर क्या होता है वो देखना बनता है। भारत और अमेरिका के ने पिछले 2 दशकों में अपने सैन्य और रक्षा सहयोग को लेकर गहरा किया है, जो आंशिक रूप से इंडो पैसिफिक और उससे आगे चीन के प्रभाव से प्रेरित है। आगामी ट्रंप मोदी बैठक में रक्षा सहयोग के कई क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है। तो ये जो मतलब कि मीटिंग जो है काफ़ी खास रह सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। आगे देखें कि भारत जेट इंजन निर्माण, ड्रोन तकनीक और साइबर रक्षा प्रणालियों सहित उन्नत अमेरिकी सैन्य प्रौद्योगिकी तक पहुंच चाहता है। और दोनों देशों ने मालाबार यानी कि जापान के साथ एक त्रिपक्षीय नौ सैनिक अभ्यास जैसे अभ्यासों के माध्यम से सैन्य सहयोग का विस्तार किया है। राज्य और गैर राज्य अभिनेताओं से बढ़ते साइबर खतरों के साथ साइबर सुरक्षा सहयोग भी चर्चा का विषय होगा। तो ये जो है इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट है। अब यहाँ पर जैसे कि हमने बात की कि ये यहाँ पर इसको खुद देख सकते हैं कि इतनी बड़ी ये मीटिंग जो है ये इनकी होने जा रही है मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप की। तो अदानी ग्रुप अगर बात करें तो उनका ही नाम यहाँ पर जो है अभी इंपॉर्टेंट अभी ये जो दिख रहा है। तो ओवरऑल देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के अंदर जो सबसे पहले तो वो जो के अंदर जो वो आरोप लगे थे उनके अंदर मतलब कि शॉर्ट टर्म में ना सही, लेकिन आगे चलकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो है कुछ राहत मिल सकती है, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो बदल चुकी है। और ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के अंदर भी अदानी ग्रुप का काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर वो निवेश भी कर रहे जो है कर सकते हैं आगे चलकर। वो जो अभी हमने बात करी $10 बिलियन के आसपास का, तो वो जो आरोप लगे थे उसके अंदर उसको राहत जो है मिल सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। और उसके बाद शेयरों के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। यहाँ थोड़ा वक्त लग सकता है, कितना वक्त लगता है वो जो है देखना बनता है। लेकिन एक चीज़ और है कि ये जो मुलाकात होती है उसके अंदर उसके बाद क्या होता है वो देखना बनता है। हो सकता है कि जो है जल्द भी कुछ राहत अगर मिल जाती है तो काफ़ी बढ़िया रह सकता है कहीं ना कहीं। तो कल वापस से हम जो है कई शेयरों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। और अदानी ग्रुप के कई शेयरों के ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर डेली या फिर टाइम टू टाइम टेक्निकल चार्ट और F&O के अंदर एनालिसिस करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को अगर आपके अदानी ग्रुप के अंदर होल्डिंग है। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।